चलिए देखते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। बहुपद और समीकरण दोनों एक ही जैसा है। बहुपद और समीकरण दोनों एक ही जैसा है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। समीकरण और बहुपद में अंतर आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी बहुपद लिखिए, ये बहुपद है, अगर उसको आप बराबर के चिन्ह के साथ कुछ भी ये लिख दीजिएगा तो अब ये बहुपद न रह करके क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। अब ये बहुपद नहीं रहा, अब क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। हम लोग जो इस चैप्टर में चर्चा करेंगे वो द्विघात समीकरण का करेंगे, लेकिन वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो। बहुपद में जैसे द्विघात बहुपद आता था, ठीक वैसा ही द्विघात समीकरण आता है। ठीक वैसा ही क्या आता है, द्विघात समीकरण आता है। प्यारे बच्चों, ये है अपना एक्सरसाइज 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग उसका थ्योरी देखते हैं। तो अब सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.1। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात बहुपद क्या होता था, वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता था, वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता था उसे कहा जाता था द्विघात बहुपद। क्या कहा जाता था? कब? जब घात 2 आ जाए तब। घात जब 2 आ जाता था तो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक वैसे ही द्विघात समीकरण का डिफिनीशन होता है एक ही चर में, एक ही चर में। एक ही चर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये भी द्विघात समीकरण है लेकिन ये एक चर में नहीं है, क्योंकि इसमें चर x के अलावा एक और चर कौन आ गया, y आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। ये एक चर में नहीं रहा। ये त्रिघात बहुपद है लेकिन एक ही चर में नहीं है। चाहे एक ही चर में नहीं है क्योंकि x भी आया, y भी आया और क्या आ गया, z। तो तीन तीन को चर लेकर आया है। तो ये बहुपद तो है लेकिन एक ही चर में नहीं है। कितना घात वाला बहुपद है? 3 घात वाला है, क्योंकि 2 गो यहां पर है, 1 गो यहां पर, 2 1 3। लेकिन द्विघात समीकरण का डिफिनीशन होता है एक ही चर में एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। एक ही चर में एक ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। एक ही चर में एक ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एक ही चर में होना चाहिए। आप चर x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, b ले सकते हैं, a ले सकते हैं, लेकिन चर क्या होना चाहिए, केवल एक ही टाइप का। ये नहीं कि मार फेट फेट के चर ले लिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। सब में x x है, अधिकतम घात 2 है इसका। और y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। y खाली भाई ना, एक ही चर में हो गया। और y स्क्वायर प्लस 3 खाली एक चर आया है। और y स्क्वायर बराबर 0। ये जरूरी नहीं है कि तीनों आ जाए, ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों आ जाए। इतना भी आए तो समीकरण कहलाएगा, क्योंकि आप देखे थे बहुपद इसको भी कहा जाता है। इस बहुपद का नाम था अचर बहुपद। याद है कि भुला गए? आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, अच्छा बात है। इसको क्या कहा जाता था? अचर बहुपद। ये भी बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है, चाहे बस इसमें यही बहुपदे है, केवल इसमें क्या है, 2 है। इसका घात कितना है? केवल 2 है। तो ये भी एक क्या है, बहुपद है। तो एक के चर में होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए उसका? 2। बोलो, एक ही चर में
कस के बोलो, एक ही चर में ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जो भी चर होना चाहिए कौन सा, कब होना चाहिए, केवल एगो, क्या कब होना चाहिए, केवल एगो। अब आता है द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण बच्चों दो प्रकार का होता है। द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है। द्विघात समीकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। द्विघात समीकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आप कभी देखे होंगे, कभी अभी जैसे चल रहा है ना वो भोज भात का मौसम चल रहा है अभी, तो उसमें देखे होंगे अगर शाकाहारी खाना बनता है तो 2-3 गो स्टॉल नहीं लगता है, क्योंकि सब कोई शाकाहारी लगभग होता ही है। लेकिन जैसे ही मांसाहारी खाना बनता है तो कहीं पे मांसाहारी वाला स्टॉल लगता है, बगल में कहीं शाकाहारी वाला स्टॉल लगता है, डबल स्टॉल लगता है ना, जिसको ये खाना ये खाएंगे, जिसको ये खाना है ये खाएंगे। तो वैसे ही समीकरण भी दो प्रकार का होता है। एगो शुद्ध होता है, क्या होता है, एगो अशुद्ध होता है। क्या होता है, अशुद्ध होता है। एगो शुद्ध होता है और एगो क्या होता है, अशुद्ध होता है। घर में भी देखे होंगे जब पूजा पाठ होता होगा तो कुछ शुद्ध बर्तन निकाला जाता होगा और कुछ अशुद्ध। हमसे एक आदमी पूछा कि कभी एक बात बताइए, अंडा जो है वो शाकाहारी में आता है कि मांसाहारी में आता है। हम बोले कि आपको पता नहीं है, तो बोले ना, तो ऐसा कीजिएगा, अब बोले कि ले जाके उसको पूजा वाले घर में रख देना, जो रिएक्शन घर वालों का होगा वो समझ जाना। एक गिलास दूध रखना एक दिन तो क्या रिएक्शन आ रहा है, एक अंडा रखना एक दिन क्या रिएक्शन आ रहा है। जिसमें खतरनाक रिएक्शन आएगा समझ लो मांसाहारी है ना, समझ में आया। अब आप लोग जानबे करते हैं कैसा रिएक्शन आएगा। ई को दूध रख के तो दूध रख दिले नॉर्मल कहलाएगा, हाँ ले जाके गर्म करके पी जाओ। ई के रख लो कुल धोवाए पुछाई लगी, सब धोना पड़ेगा, तो उसमें समझ लो कि वो गड़बड़ है। एक शुद्ध समीकरण होता है, एक क्या होता है, अशुद्ध। बोलो कस के बोलो ना जी। द्विघात समीकरण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन, शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध किसको कहा जाता है, अशुद्ध किसको कहा जाता है, शुद्ध किसको कहा जाता है। चलो बताओ, ये जो समीकरण लिखे हैं बच्चों, ये जो समीकरण लिखे हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है, एक ही चर में है। अधिकतम घात कितना है इसका, 2 है। ये जो समीकरण लिखे हैं बच्चों, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है, एक ही चर में है। अधिकतम घात कितना है, 2 है ना, बोलो कस के बोलो। ये जो समीकरण लिखे हैं बच्चों, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, एक ही चर में है और घात कितना है इसका, तो द्विघात समीकरण है। दोनों समीकरण, तीनों समीकरण में का फर्क है, इसमें से शुद्ध भी लिख दिए हम, अशुद्ध भी लिख दिए, शुद्ध भी लिख दिए, अशुद्ध भी लिख दिए। जिस समीकरण में, अच्छा इसका घात कितना है बच्चों, 2, इसका घात कितना है, 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 इसका घात कितना है ना। जिस समीकरण में एक घात वाला बहुपद पद नहीं रहता है, जिस समीकरण में एक घात वाला पद नहीं रहता है उसे शुद्ध कहलाता है, शुद्ध कहा जाता है। और जिसमें एक घात वाला रहता है उसे अशुद्ध कहा जाता है। तो बताओ तीनों में से शुद्ध कौन है, पहला, दूसरा कि तीसरा, तीसरा क्या है, शुद्ध समीकरण है, क्योंकि इसमें एक घात वाला पद, एक घात वाला ना रहेगा तो शुद्ध, और रहेगा तो जिस समीकरण में एक घात वाला पद लुप्त रहता है, नहीं रहता है, उसे कौन सा समीकरण कहते हैं, शुद्ध समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं, अरे बोलो कस के
जैसे एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, ये सूत्र समीकरण है कि नहीं है? क्योंकि एक चर वाला, एक घात वाला चर इसमें है ये नहीं है। तो वाई स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0। बताओ बच्चों सूत्र समीकरण है कि नहीं है? बोलो। अच्छा बताओ, जेड स्क्वायर बराबर 0, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हमको मतलब खाली एक घात वाला से था, ये इतना आ गया ना, तो समझ लो कि द्विघात समीकरण हो गया। चाहे इसके साथ वाला अगल बगल वाला आए और चाहे ना। समझ में आया? बताओ, एम स्क्वायर माइनस रूट 2, ये सूत्र समीकरण है कि नहीं है? है। अरे रूट 2 से क्या मतलब है? एम स्क्वायर माइनस रूट 2, इसमें यह देखना है कि एक घात वाला खाली ना आए। एक घात वाला अगर नहीं आया शुद्ध हो गया, एक घात वाला नहीं आया तो, एक घात वाला नहीं आया तो, एक घात वाला नहीं आया तो, लेकिन जहां एक घात वाला आया तो क्या हो जाएगा? वो अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असुर कौन कह रहा है रे? अशुद्ध रे लिखवा, बोलो अ सु ध, अशुद्ध, नॉट असुर। असुर माने राक्षस होता है। यह अशुद्ध समीकरण है ना? आए? अरे बोलो ना जी, यह अशुद्ध समीकरण है ना? नहीं है, ये समीकरण नहीं है, ये बहुपद है। जब तक 0 के बराबर नहीं रहेगा तो समझ लो कि बहुपद है। क्या है? चलो बताओ, समीकरण है ना? कौन सा समीकरण है? अशुद्ध। कौन सा समीकरण है? आप बताओ, ये समीकरण अशुद्ध समीकरण है ना? ये शुद्ध समीकरण हो गया। कैसे शुद्ध हो गया? ये द्विघाते नहीं है, क्योंकि घात 2 होना चाहिए ना कम से कम है। कोई भी द्विघात समीकरण के घात, हम लोग द्विघाते समीकरण पढ़े, द्विघाते नहीं है तो ये कुछ नहीं है। उठा इसको। यह अशुद्ध समीकरण है क्योंकि जो है ये ना चाहिए था खाली, ये आएगा तो अशुद्ध ना बना देगा। और के कोई दिक्कत? द्विघात समीकरण कितने प्रकार का? बोलो कौन कौन? जिसमें एक घात वाला रहेगा तो, और जिसमें एक घात वाला नहीं रहेगा तो। कोई दिक्कत? अब आता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। आपको पढ़ाए होंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो उसमें बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये बताए थे ना। बस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ठीक ये होता है, बस उसमें बराबर 0 आ जाता है। ठीक ये होता है, बस उसमें क्या आ जाता है? बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अरे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही ना होता था, तो यही वाला चीज होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। कोई दिक्कत? बोलो। हो जाएगा। थ्योरी 4.1 का अब कुछ ज्यादा नहीं है। द्विघात समीकरण सीखे, एक ही चर में कैसा बीजीय व्यंजक से, एक ही चर में कैसा समीकरण जिसका घात कितना हो? 2 हो। जिसका घात कितना हो? द्विघात समीकरण कितने प्रकार का होता है? शुद्ध। और अगला सीखे हम लोग कि व्यापक रूप इसका क्या होता है। यही ना 3 चीज में था। व्यापक रूप क्या होता है इसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अगर ये 0 हटा देंगे तो ये बहुपद का व्यापक रूप है। किसका व्यापक रूप है? जहां ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बोलो।
कस के बोलो। अब आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? मानक रूप क्या है? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम एगो होता है, एक होता है आरोही क्रम। ए बालक शांत रहो ना। अवरोही क्रम एगो कोची होता है आरोही क्रम, एगो अवरोही होता है, एगो आरोही। अवरोही को कहा जाता है बढ़ते क्रम की घटते क्रम, घटते क्रम कहलाता है, और ये कहलाता है बढ़ते क्रम। ठीक, कोई भी जैसे यहां पे 4 2 1 3 5 ऐसा कुछ दिया रहे, 1 3 5 दिया रहे, इसको बोलेगा कि आरोही क्रम में सजा दीजिए। किस क्रम में सजा दीजिए? दोनों खड़ा हो जाओ, हाँ दोनों खड़ा रहो, दोनों, सूरज राहुल उस साइड हो जाओ, दीवार की तरफ हो जाओ, खड़े रहो। बेंच पे खड़ा करा देंगे तुम लोगों को हम, अब की बार कुछ शरारत किया तो। अब इधर समझा रहे हैं तो तुम लोग बतिया कर रहा है जी, बतियाने है। हाँ, इसको अगर आरोही क्रम में बबुआ बोले जाएगा सजाने के लिए, तो सबसे पहले कौन लिखोगे? आरोही बोल रहे हैं, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम ना। 1 तब लिखोगे 2, तब लिखोगे 3, तब लिखोगे 4, तब लिखोगे। अगर अवरोही क्रम होगा तो उसमें लिखोगे पहले 5 4 3, ठीक, ये लिखोगे ना इसे। द्विघात समीकरण के घात के अनुसार, द्विघात समीकरण के घात के अनुसार उसके पदों को बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या घटते क्रम में सजा दीजिए, वही उसका मानक रूप कहलाता है। समझ है हम क्या बोल रहे हैं? द्विघात समीकरण के घात के अनुसार उसके पदों को बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या घटते क्रम में सजा दीजिए, वही क्या कहलाता है? उसका मानक रूप। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 15x प्लस 3, मान लीजिए इतना रहेगा ना, समझ में रहा ना? स्क्वायर है, 3 है, x है और ये 3, तो इसको या तो आप बढ़ते क्रम में सजा दीजिए घात के अनुसार। किसके अनुसार? चलो बताओ, इसका घात कितना है? इसका घात कितना है? इसका घात कितना है? इसका घात कितना है? या तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, नहीं तो घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में? चलो बताओ, अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले लिखना होगा हमें 0 वाला 3, इसके बाद किसको लिखना होगा? 15x, इसके बाद कौन लिखना होगा? 4x स्क्वायर, इसके बाद लिखना होगा 9x क्यूब, लिखना होगा। अगर हम घटते क्रम में लिखेंगे तो 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस, आगे समझे मानक रूप है। कुछ होता नहीं है, बस सही से सजा के लिख दिया जाता है, सही से सजा के लिख दिया जाता है। जैसे लिखा हुआ है ना कि द्विघात समीकरण के पदों को उसके घातों को अवरोही आरोही क्रम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। बोलो, द्विघात समीकरण के पदों को उनके घातों को अवरोही या आरोही क्रम में सजाकर लिखने की प्रक्रिया को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। बस उसके घात को आरोही क्रम में लिख देंगे या अवरोही क्रम में लिख देंगे तो वही क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाएगा। समझ में जाएगा? मान लीजिए इसको मानक रूप होगा, इसका मानक रूप बताइए क्या होगा?
मानक रूप बराबर, या तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए ना तो घटते क्रम में, ज्यादातर घटते क्रम में सजाना। तो सबसे बड़ा कौन है? 9x⁵ इसके बाद क्या लिखा जाएगा? 4x3। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? +12। आ गया समझ में मानक रूप? बोलो, कोई दिक्कत है? अरे समझ में आ गया? चलो लिख लो। इसका मानक रूप लिखिएगा तो क्या आएगा? 9x3, नहीं, 12x⁵ प्लस 9x3 16x² प्लस 8x प्लस, समझ में आया? सही था? मानक रूप में कोई दिक्कत? उतार लिए? एक्सरसाइज 4.1। शांत हो जाइए। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें यह जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण कब होगा? जब उसका घात 2 होगा। जब उसका घात कितना होगा? 2 से बेसी होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए। हमें जांच करना है, जांच करना है क्या यह द्विघात समीकरण, जांच करना है क्या यह द्विघात समीकरण है। क्या यह द्विघात समीकरण है? प्यारे बच्चों, x+1 का होल स्क्वायर दिया है और यह दिया है 2 × x - 3, 2 × x - 3। ये a+b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। अब कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, हम लिखवाए भी होंगे। a² + 2ab अब प्लस b²। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab या प्लस b²। तो ये टूटेगा कैसे? x² प्लस 2 गुना x गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये गुणा हो जाएगा इसमें अंदर 2x - 3। समझ में आएगा कि ये 6 होगा। यहां पे कितना होगा? या x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, सबको एक तरफ ला रहे हैं। अब +6। प्यारे बच्चों, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो प्लस में। बराबर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा इधर? ये ध्यान से देखिए, ये कट गया। x² और 6/1 कितना हो गया? ये 7 = 0। ऐसा समझ में? अब बताइए इसका अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात बराबर 2। अधिकतम घात 2, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। कैसे है समझ में आ गया? जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे? a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। बोले कि a + b के होल स्क्वायर पे कैसे जानेंगे कि तोड़ेंगे इसको? ये देखो x+1 है तो 2 को पद का स्क्वायर है। 2 को पद का स्क्वायर का सूत्र ये होता है, ये सर्वसमीकरण ही इतना होता है। अब इसको तोड़ा जाएगा
तो ये देखो ध्यान से, यहां पे ए रहता है तो क्या आता है, ये ए स्क्वायर, ए रहता है तो क्या आता है ए स्क्वायर, तो यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहां पे 2a भी आता है, तो 2 तो आता ही है, ए के जगह पे जब ए रहता है तब ना ए आता है, ए के जगह पे क्या है जा, अब बी के जगह पे जब बी रहता है तब ना बी आता है, इसमें बी के जगह पे क्या है ए का प्लस लास्टवा में कुछ आता है बबुआ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कब आता है जब बी के जगह यहाँ पे बी रहता है, लेकिन इसमें बी के जगह यहाँ पे कुछ है एक, तो ये क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर बराबर ये 2 में एक्स से गुणा हुआ 2x और 3 2 निके, ये स्टेप समझ में आ गया। अब यहां पे कैलकुलेट कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर 2x एक में गुना होगा तो 2x प्लस एक का स्क्वायर कितना भी एक का पावर रहे, एक का पावर 0 भी रहे तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1। ये सबको इधर लाते, चलो एक बार लिख लेते हैं 2x माइनस 6, इन सबको उठा के इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या बच जाएगा उधर, ये सबको इधर ला दिए, ये प्लस में था तो माइनस में, ये माइनस में था तो एक जैसा जब रहता है और एगो प्लस में रहता है और एगो माइनस में रहता है तो उसको काट दिया जाता है, कट गया, क्या बच गया इजा एक्स स्क्वायर प्लस एक बचा है 6 बचा है, तो कितना हो जाएगा ये 7 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, क्या हो जाएगा। अब बताओ बबुआ इसका अधिकतम जो घात है वो कितना आया है, इस समीकरण का अधिकतम जो घात है कितना आया है, लिखेंगे अधिकतम घात बराबर 2, तो इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण, बोलो कहां दिक्कत है, अब क्लियर है, बोलो अपने से बनाओ तो। मिला लो, नेक्स्ट ये देखिए इसको बोला है कि द्विघात बहुपद है कि नहीं है, क्या लिखेंगे बच्चों जांच, जांच करना है, क्या लिखेंगे जांच करना है कि क्या यह द्विघात बहुपद है, रहने जांच करना है, बोलो हल। जांच करना है क्या यह द्विघात बहुपद है, क्या यह द्विघात बहुपद है, समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण। एक बार हम ऐसे ही पढ़ा रहे थे, स्टेटस लगाए थे, तो मेरे जो सर जी हैं बोले ना, फोन किए, बोले कि इतना बढ़िया सेटअप बनवा दिए हैं, का सेटअप बनवाए सर, ये पूरा देख रहे हैं, इसमें पूरा बोर्ड वोर्ड सब टांगे ही बनवाए, ऐसा बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ बनवाए हैं, बोले हाँ बनवाए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब बराबर क्या है बच्चों -2 इंटू 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर -2x, इसको तोड़ना उड़ना नहीं है, खाली गुणा करना है, 3 दूनी के 6 प्लस 2x, सब इधर आएगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6
अब माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा जा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। समझ आया? बोलो अधिकतम घात क्या आया बच्चों? अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या आया? 2 ना। अधिकतम घात कितना आया? और 2 आया ना। तो इसीलिए बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है? यह है द्विघात समीकरण है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। आया समझ में? बोलो कुछ पूछना है? अरे बोलो ना जी, कस के बोलो, अपने से बनाओ। नहीं होता है। अब तू लोगों को आना है खरीदने, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ के नौकरी ले लो, डिस्काउंट पे देंगे। हाँ देखो बबुआ, आने वाले दिन में कुछ को तो नौकरी दे देंगे, टेंशन मत लो। ढेर को तो नहीं, कुछ लोगों को तो दे देंगे कुछ ना कुछ नौकरी। इतना तो दे देंगे कि पढ़ लेगा वो। इसको बना लिए, गुणा तो करना है, जांच करना है क्या यह द्विघात समीकरण है। देखो बच्चों, बना रहे हैं दोनों देखो, नहीं बना रहे हैं दोनों देखो, कुछ करना नहीं है। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये किसी फॉर्मूला पे नहीं है। तो अब इसको बोलोगे कि बनाएंगे कैसे? एक को तोड़ा जाता है, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको भी तोड़ देंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है? गुणा कर रहे हैं, इन दोनों चरों का गुणा कर रहे हैं। एगो को तोड़ दिए, एगो का जस का तस लिख दिए, इसको तोड़ दिए, इसको जस का तस लिख दिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। सबको एक तरफ लाओ, एक्स स्क्वायर, अच्छा एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये माइनस 2x से प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, सबको एक तरफ लाओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। जिसको नहीं कटना चाहिए था हम देख रहे हैं वही कट रहा है, और जिसको कटना चाहिए था जिससे मतलब नहीं वही बच रहा है। माइनस 3x और प्लस 1 बराबर 0। बताओ अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 2 आया, इसका आ गया। अधिकतम घात इसका 1 ना आया, तो इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण। अरे आया समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? कहां दिक्कत है बोलो, बनाओ, अपने से बनाओगे, हटाए। जांच करना है क्या यह द्विघात समीकरण है
क्या यह द्विघात समीकरण है, ये जांच करना है। प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है, लिखेंगे x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। x कॉमन 2x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन 2x प्लस 1, इसका गुणा डायरेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 5x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। होगा इतना। सबको एक तरफ लाइए, नहीं एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब लाइए इधर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, बच क्या गया उन्हें 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। अधिकतम घात कितना आ गया, अधिकतम घात बराबर आ गया 2। अधिकतम घात कितना आ गया 2। तो इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। कोई मत बनाओ, देख लो पहले, बोलो क्या आप कंफ्यूजन है। गुणा तो खाली किए हैं, खाली गुणा तो किए हैं, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हमें, कोई दिक्कत है हैं? बोलो। अगला कोई ना बनाएंगे, अभी समझेंगे अब। हाँ कहा, ये गुणा होता है, ये गुणा कहलाता है। ये दोनों जो है गुणा में है, ये दोनों गुणा में है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें से एगो को तोड़ा जाता है, एगो एक्स टूटा, एगो ए माइनस 3, तो एक्स इसको सेम टू सेम यहाँ पे माइनस 3, इसको सेम टू सेम यहाँ पे। अब इसका गुणा हुआ, 2 में एक से गुणा 2, एक्स में गुणा हुआ एक्स स्क्वायर, इसमें एक से गुणा हुआ तो एक्स माइनस 6x और माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर यहाँ पे एगो प्लस में रहता है, एगो माइनस में रहता है, तो घटता है माइनस 5x माइनस 3, ये इधर आ गया। इसको इधर लाए तो कैलकुलेशन किए तो 2 में से एक घटाया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x और माइनस 3। अधिकतम घात कितना आ गया इसका 2। बुझा गया? किसी को दिक्कत है? और बोलो। अगला ये देखो, इतना दिया हुआ है ना, क्या करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है, क्या यह द्विघात समीकरण है। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसा है, ये और ये, तो हमको लगता है ये बनाना चाहिए। तो ऐसा करो, इसको उतार लो और उसको बनाओ। कॉपिया में आप लोग या बराबर ये चौथाई जो छोड़ा हुआ रहता है, तो हेनिया क्या देने लगते हो, उस जगह या बराबर देने के लिए दिया गया है। मतलब इतना बड़ा कॉपी है, हाँ तो नहीं जगह है वो करो के हेजा नहीं देना है, हेजा देना है, लिखियो दो नहीं है, हेनिया बचा के रखो कुल जगह, ये हेनिया 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 भाई, इन्हें क्या लिखोगे, हो गया हो। गुणा तो करना था इसमें बच्चों, दो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5
और x माइनस 1, इतना ही ना है। इसको तोड़ देते हैं शुरू वाले को, x माइनस 3 -1 x माइनस 3, x इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5 होगा इतना। अब यहां पर 2x² माइनस 7x प्लस 3 x² प्लस 4x माइनस 5 इधर लाएंगे, 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। अब क्या करेंगे, 2x² है x² है तो केवल हो जाएगा इजा x² माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 5 3 8 बराबर 0। बोलो अधिकतम घात कितना आया, अधिकतम घात बराबर 2। तो इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। बोलो कहीं कंफ्यूजन है, हैं? कोई दिक्कत है? बोलो, आगे समझ में। अगला x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जांच करना है, जांच करना है क्या यह द्विघात समीकरण है। अच्छा एक बात और बता रहे हैं यहां से कि आप डायरेक्ट इसको मान लो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या पूरा बना के बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको क्या पूरा बना के बताना पड़ेगा कि ये है कि नहीं है। अरे नहीं, आप डायरेक्ट बताने का रूल बताते हैं। हमें केवल ये जांच करना है कि घात 2 वाला बच रहा है कि नहीं बच रहा है। घात 2 से ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है, कोई घात 2 से कम तो नहीं हो जा रहा है, या घात 2 वाला आ भी रहा है तो कट तो नहीं जा रहा है, ये चेक करना है। अब ये वाला देखो, इसमें यहां पे तो x² दिया हुआ है, इधर भी शुरू वाला ये x² आएगा और उधर जाकर के दोनों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं आएगा। समझ आया? इसमें देखते हैं ये जो समीकरण बनाए थे, फर्स्ट वाला का गुणा करेंगे तो आएगा 2x², इसमें फर्स्ट वाला का गुणा करेंगे तो खाली आएगा x²। इसको इधर ले भी जाएंगे तो घट के x² बच जाएगा, देखो बच गया था। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण आ जाएगा। इसमें शुरू का गुणा होगा तो 2x² और यहां पे बच गया x², उधर जाके घटाएंगे तो भी x² बच जाएगा, द्विघात समीकरण आ गया। शुरू वाले का गुणा किए तो x का गुणा किए x² और इसमें x का गुणा किए x², जाके जब घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण खत्म, द्विघाते वाला खत्म नहीं है। समझ आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्ट बता सकते हैं उसको। यहां पे x² था और यहां पे x² है ये नहीं है, तब तो ये ना बच जाएगा वो, तो ये द्विघात समीकरण है। यहां पे जब स्क्वायर करेंगे इसका a प्लस b का तो x² आएगा, इधर x² आइबे नहीं करेगा तो बचिए ना जाएगा, द्विघात समीकरण है। डायरेक्ट बताने का रूल, जैसे आप बोलोगे कि वो तो सब बनवा दे, ये इसको बताइए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो x² तो इधर आइबे करेगा। यहां पे ध्यान से देखो, अब
दो एक्स एक्स स्क्वायर, तो दो एक्स क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब अब कटेगा उटेगा, तो ये क्यूब ना, अधिकतम घात कितना हो गया इसका 3। द्विघात के लिए अधिकतम घात कितना होना चाहिए था खाली, ये भी द्विघात समीकरण नहीं आएगा। इसका देखते हैं, यहां पे क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो शुरू वाला जाएगा एक्स क्यूब। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 2x क्यूब। ये इधर जाएगा तो एक्स क्यूब में से 2x क्यूब घटेगा, कटेगा नहीं, है एक्स क्यूब बच जाएगा। अधिकतम घात कितना हो गया इसका 3। इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं आएगा। इसको देखते हैं, ये देखो एक्स क्यूब है, इधर जब क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब इधरों आएगा, एगो ये इधर जाएगा तो एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तब तो स्क्वायर वाला ना बच गया। अब ये द्विघात समीकरण आएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा तो पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। समझ में आ रहा क्या करें हम, यहां पे दिया हुआ है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर पे शुरू वाला टूटा था, ये टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। अब यहां पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 2 प्लस 2 का क्या हो जाएगा हिजा स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 नहीं के, सबको एक तरफ लाएंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। ये देखो कट गया, 4 3 7x माइनस 3 बराबर 0। अधिकतम घात कितना आना चाहिए था 2, अधिकतम घात कितना आया है 1, तो इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अरे समझ में आ गया, कहे नहीं है आए, इसमें अधिकतम घात 1 आ गया ना, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत है, चलो बनाओ इतना। अगला क्वेश्चन, ये नहीं आएगा ना, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। हला नहीं, चुप रहो ना जी, ये नहीं आएगा ना, बोल दिए हैं नहीं आएगा, आप सिद्ध करते हैं। संजिया के वो लड़के को पढ़ा रहे थे, तो उसको गुणनखंड दिए थे 1500 का, और जैसे ही दिया हमको वैसे ही हम सही मार दिए, एको सेकंड चेक को नहीं किए। तो बोला ये क्या किए हैं, आप चेक किए हैं? बोले हाँ हम चेक कर लिए। बोला सही है? बोले हाँ सही है, हम चेक को नहीं किए थे। अच्छा ये क्यों होगा, अच्छा कोई बात नहीं। तो अब अगला उसको जानते हो, कुछ का गुणनखंड दिया हमें, अगला दिए लो बबुआ 2500। हम तुमको पहले से भविष्यवाणी करते हैं कि क्या क्या आएगा, सुनना ध्यान से। तो हम बोले, तो बोला क्या आएगा बताइए, तो वो लिखा कि ना हमको भरोसा नहीं है, अब बोली तो क्या आएगा। हम बोले 2 को 2 आएगा और 4 को 5 आएगा। बनाया तो बोला हाँ सर 2 को 2 आया है 4 को 5 है। अच्छा ये बताना बड़ा बात है जी, 100 है 2 को 0 है, तो 2 को 2 और 2 को 5 लाएगा, आई 5 25, 2 को 5 और बढ़ गया, 4 को 5 हो गया। हम बताए कहते कुछ हो, तो बोला कि अब और बोलिए, तो बोले कि 4000 लिखो। बोला ये में क्या आएगा, हम बोले कि एक में 3 2 5, 5 को 2 आएगा और
3 गो 5 आएगा। वो किया तो बोला हाँ सर आया, आप तो बड़ी जानते हैं, हम अगर कुछ बताए नहीं। बोले हाँ बबुआ, ऐसा ही थोड़ा ना बाल सफेद हो रहा है मेरा। अरे अगर हम कुछ बताने में है जी, है 3 को 0 हुआ, 3 को 2 लाएगा, और 3 को 5 लाएगा, और 4 के फैक्टर कर दिए, 2 दूनी के, 2 को है जा 2, 3 को है जा 2, 3 2, 5 को 2, अब 3 को। ये तो ट्रिक है इसका पकड़ने का। जांच करना है, जांच करना है कि आप लोग होमवर्क बनाए हैं कि नहीं। जांच करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है। ये नहीं होगा क्योंकि यहां पे 2x³ आएगा या 2x³ आया है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस, होता है ना a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। करने ना दो, हमें जैसे कुछ क्लिक करेंगे तब ना होगा, करेगा क्लिक, रुको ना, कौन है पकड़ा जाएगा। जा साउंड बढ़ा दिया। अरे बंद, चलो देखो, जो यह पकड़ा जाई न x प्लस 2 का क्यू, x प्लस 2 का क्यू बराबर 2x इंटू x² माइनस 1। चुप रहो बबुआ, a प्लस बी के होल क्यूब टूटेगा तो a रहता है तब ना हो जाए क्यू होता है, इजा कौची है x, तो x³ प्लस 2 का क्यू प्लस 3 गुना x गुना 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसका तो गुणा कर देंगे ना, 2x³ अब माइनस 2x, यहां पर x³ और 2 का क्यू, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 2x³ माइनस 2x, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 6 दूनी के 12x, ये 2x³ माइनस क्या हो जाएगा, ये सबको एक तरफ लाएंगे, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। अरे होगा x³ और x³ ये हो जाएगा माइनस x³, 6x², अब कोई नहीं है तो प्लस 6x², 12x 2x 14x प्लस 8 बराबर 0। अधिकतम घात कितना आ गया बच्चों, अधिकतम घात बराबर 3, तो इसीलिए यह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में कोई दिक्कत है, बना लो।